कर्नाटक चुनाव में कौन जीता? कांग्रेस मना रही जीत का जश्न। संजय राउत का बीजेपी पर बयान। कर्नाटक चुनाव को लेकर सुबह से ही पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। सबका बस यही सवाल है कि आखिर कर्नाटक में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें साफ है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से कर्नाटक में सरकार बनाने वाली है, जिसमें बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी बहुमत से आधे के आंकड़े के आसपास रह रही है। कर्नाटक चुनाव को लेकर क्या कहना है शिवसेना नेता संजय राउत का, सुनिए इनका बयान। हमने पहले भी कहा था कि कर्नाटक में किसी भी हालत में मोदी जी और अमित शाह जी का पराजय होगा। अगर कांग्रेस जीत गई है तो मैं ये हार मानता हूं मोदी जी और अमित शाह जी। बीजेपी की बात बाद में, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव जिस तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया था प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर, और अगर हम लोग हार रही है देखने के बाद बजरंगबली को चुनाव प्रचार में उतारा था, लेकिन बजरंगबली की गदा बीजेपी के ही सर में टूट पड़ी और उनका सर टूट गया है। ये आने वाले 2024 की चुनाव का एक दिशा दर्शन है। 2024 में क्या होगा? 2024 में यही होगा जो कर्नाटक में हुआ। मतगणना जारी है और इस बीच पार्टियां बीजेपी पर निशाने साध रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के दफ्तरों में जश्न का माहौल है। रुझानों के साथ ही बीजेपी को विपक्षी पार्टियां निशाना बनाने में लगी हैं। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बजरंगबली का गदा बीजेपी को ही पड़ गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जनता ने बीजेपी को लात मारी है। पीएम मोदी अमित शाह ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में व्यक्तिगत रूप से प्रचार किया। इन दोनों नेताओं ने कर्नाटक में रोड शो और जनसभाएं की। हालांकि स्टार प्रचारकों और सारी व्यवस्थाओं को दांव पर लगाने के बावजूद बीजेपी को कर्नाटक में सफलता नहीं मिली। इसी पर संजय राउत ने पीएम मोदी और अमित शाह को निशाने पर लिया है। अपने बयान में वो केवल कर्नाटक चुनाव पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने 2024 की भविष्यवाणी भी कर दी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को हार मिलेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में वही हो रहा है जो 2024 में होगा। संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक में श्री राम और बजरंगबली सत्य के पक्ष में आ गए हैं। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह की हार हुई है। पीएम और गृह मंत्री को इस हार को स्वीकार करना चाहिए। बहरहाल अभी आंकड़े आ ही रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन जब नतीजे आ जाएंगे तभी पता चलेगा कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।